सबसे पहले विनोद जी, मैं चाह रहा हूं विनोद जी यहीं से शुरू करें। सैफई को जहां आज सैफई है वहां तक पहुंचाने में मुलायम सिंह यादव ने पूरी जान पूरी ताकत लगा दी, जिसके लिए उनकी बहुत आलोचना भी हुई विनोद जी। लेकिन ये जो रिश्ता है सैफई का मुलायम सिंह यादव से, आप इसे कैसे याद करते हैं विनोद जी? ये कैसे बना, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और क्या वाकई सच है कि वो सबको नाम से जानते थे मुलायम सिंह यादव सैफई में? देखिए, ये बात तो बहुगुणा जी के बारे में मशहूर थी कि वो सबको नाम से जानते थे, और जाहिर है वो जानते होंगे अपने कार्यकर्ताओं को नाम से। हर किसी को तो नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुतेरों को जानते होंगे जो उनके साथ मिलकर काम करते थे। ये जो आपने भी दिखाया कि जमावड़ा लगा हुआ है सैफई में, देखिए सैफई का बहुत विकास किया उन्होंने, जिस तरह से बरकत अली खान चौधरी ने मालडा का किया था, माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर का किया था, मोदी जी बनारस का कर रहे हैं। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, पॉलिटिकल इलेक्टोरल अम्बिलिकल कॉर्ड, वो ही खींचती है इन सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, क्योंकि वहीं से निकलकर बड़े नेता राज करते हैं देश पर, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो ध्यान रखेंगे। लेकिन जो अभी मैं बातें सुन रहा था उन लोगों की जो वहां जमा है सैफई में, तो वो सुनकर मुझे उनकी वो तकरीर याद आई। एक पार्लियामेंट में वो खड़े होके एक तकरीर कर रहे थे, उस दौरान आफ्टर अ पॉज कहने लगे कि हम देखने में क्या बहुत खूबसूरत हैं, क्या हम बहुत प्रखर वक्ता हैं, हम इन दोनों में से कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हमारे साथ हैं, तो कुछ तो होगा हमारे में जो हमारे साथ है। तो कुछ जो उनमें था वो ये था कि उनकी जो विचारधारा थी, जिन सामाजिक क्षेत्रों में उन्होंने कार्यरत होकर लोगों की सेवा की, और जिस तरह से वो जमीन से उठकर लगभग आसमान पर पहुंचे। ये बात अलग है कि 2 बार प्रधानमंत्री पद के नजदीक थे लेकिन नहीं बन पाए, लेकिन इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे, और जैसा कि अभी आपने बताया अनेकों बार स्टेट लेजिस्लेचर के और पार्लियामेंट के मेंबर रहे, 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे। ये बात बल्कि ये एक दुख की बात है कि 3 बार रहने के बावजूद सिर्फ 8 बरस राज किए। तो ये जब कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर था, तो मुलायम यादव की बड़ी अहम भूमिका थी। और ये जो सोशल जस्टिस के लोग थे, इन्होंने निकलकर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी भारत की राजनीति में। भले ही वो मायावती हो, भले ही वो लालू यादव हो, भले ही वो मुलायम सिंह यादव हो, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, ये सब सोशल जस्टिस मूवमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, और इनका सीधा सीधा संबंध जेपी की मूवमेंट के साथ भी है, जो चली थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, और अंततोगत्वा इंदिरा गांधी को हरा दिया उस मूवमेंट के चलते इन सब समाजवादियों ने। और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो इससे पहले जो जनसंघ थी वो भी जुड़ी जब जनता पार्टी बनी। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुतेरे प्रांतों में जो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की, वो इनके कंधों पे, ये जो लोग हैं जो सोशल जस्टिस मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, उनके कंधों पे चढ़ के की। बनस्पत इसके बावजूद इसके कि जब मंडल आया था उसके विरोध में मंदिर मूवमेंट शुरू की थी आडवाणी जी ने, और अगर आपको याद हो तो लालू यादव ने उनका रथ रोक दिया था, और जब अयोध्या में बड़ा जमावड़ा हो गया था तो उस भीड़ पर मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सख्त कार्रवाई भी करवाई थी, पुलिस फायरिंग भी हुई थी वहां पर। और उसके चलते जो राजनीति थी वो इतनी गड़बड़ा गई कि मुलायम सिंह यादव का, देखिए मैं उनकी याद में, मैं उनकी कोई शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन हमको जब एनालिसिस करना है किसी भी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का, तो ऑब्जेक्टिवली करना पड़ेगा। एक इमोशनल लेवल पे तो होगा ही वो एनालिसिस, एक रियलिस्टिक लेवल पे भी होना चाहिए। और जो उनका उस वक्त सेकुलर फंडामेंटलिज्म था, उसके चलते बात बिगड़ी, और उससे भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हुआ और इनको भी फायदा हुआ, और राजनीति को नुकसान हुआ। ये एक मैं समझता हूं डाउन साइड था उनकी पर्सनैलिटी का। बाद में
उन्होंने कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की, अब भी कोशिश है कोर्स करेक्शन करने की अपने विनोद जी, साथ, इनके साथ। विनोद जी, ये मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आया, एक छोटा सा सवाल आया। आपने कहा ना कि इमोशनल तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी करना पड़ेगा। मैं जैसे सैफई के लोग इमोशनल दिख रहे हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अभी जो हम आसपास देख रहे हैं, मीडिया में हैं हम लोग, यहाँ न्यूज रूम में बैठे हैं, देश के कई हिस्सों में देख रहा हूं लोग इमोशनल हैं। ये क्या वजह है कि मुलायम सिंह यादव काफी टाइम से बीमार थे और मीडिया से, सुर्खियों से गायब थे, उसके बावजूद वो लोगों को इमोशनल क्यों कर दे रहा है उनका जाना? और क्या आप भी थोड़ा सा इमोशनल महसूस कर रहे हैं क्या विनोद जी? देखिए मेरी बात सुनिए, इमोशनल तो आदमी होता ही है जब कोई दिवंगत हो जाता है, जिसको आपने देखा है सक्रिय रूप से और उसके कार्यकलापों से बहुत कुछ सीखा भी है और इतिहास उनके जरिए बनता हुआ देखा है। देखिए ये बात तो सच है, जब कोई बड़ा आदमी चला जाता है, भले ही वो बीमार हो, भले ही वो इनएक्टिव हो, तो ऐसे लगता है लोगों को कि जैसे कि उनके सर से एक छाया चली गई, एक छतरी चली गई।